हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल कोचिंग सेंटर में। आज के इस सेशन में देखें क्लास 8 का पर्सनाली 9.9 का बाबू 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कितना नंबर क्वेश्चन देखेंगे? 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक का बाबू एक का ए से लेके के तक बता चुके हैं क्वेश्चन। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, इसका प्ले लिस्ट बन चुका है। एक का ए से लेकर के तक बता चुके हैं, उसके बाद से 2 नंबर क्वेश्चन बताएंगे आज। देखिएगा क्या दिया है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। किसी आयत की आसन भुजाएं क्रमशः 6p p स्क्वायर q स्क्वायर एवं 2p q है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्या पूछ रहा है? आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आप जानते हो कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देख लीजिए हमारा क्या दे दिया है। आयत के मान दिया है, यहाँ पर लिख देंगे सोल्यूशन, यहाँ पर लिख देंगे सोल्यूशन। दिया है जो दिया था। आयत का लंबाई कितना दे दिया है? आयत का लंबाई कितना दे दिया? ये हमारा हो जाएगा 6p स्क्वायर q स्क्वायर। उसी तरह आयत का चौड़ाई हमारा क्या हो जाएगा बाबू? आयत का चौड़ाई हो जाएगा हमारा 2pq। तो इसका फार्मूला क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? सूत्र से। यहाँ पे क्या लिख देंगे? सूत्र से आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा? लंबाई गुणे क्या होता है बाबू? चौड़ाई होता है। यही तो हमारा सूत्र होता है। इतना समझ में आया है? तो हमारा बस यहाँ पर लंबाई का यहाँ पर मान रख देंगे और चौड़ाई के यहाँ पर मान रख के और क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो देखिए तो हमारा 6p स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा और गुणा 2p q हो जाएगा। अब देखो तो गुणा यहाँ पर कर देंगे। अब इससे गुणा करें तो कितना होगा? 12 हो जाएगा। अब p स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर p है, तो p स्क्वायर p से गुणा करें तो p के पर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर q स्क्वायर है, यहाँ पर q है, तो गुणा करें तो कितना होगा? q के पावर 3 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ना कितना सिंपल में बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप लोग उतारिए। देखिएगा ये मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारा बोल रहा है? क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा बाबू, तो अभी हल हो सकता है। देखिए 3 नंबर क्या बोला है? यदि किसी वर्ग की भुजा √2x² y स्क्वायर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? देख लो यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है। 3 नंबर दिखाई दे रहा है। देखिए यदि किसी वर्ग की भुजा √2x² y स्क्वायर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप लोग का फॉर्मूला लिखवा दिए पिछले वीडियो में। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? वर्ग का क्षेत्रफल होता है 4 गुणे भुजा स्क्वायर, सॉरी भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो इसको स्क्वायर कर देंगे, जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर्ग का भुजा कितना दिया है? सोल्यूशन नंबर 3 दिया है। क्या क्या दिया है बाबू? देखो तो दिया है वर्ग का भुजा क्या दे दिया है? वर्ग का भुजा दे दिया है। यहाँ पर देखना पर √2x² y स्क्वायर दे दिया है। तो हमको क्या निकालना? वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है सूत्र से। यहाँ पर सूत्र से वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा बाबू? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। बस ये वाला मान है, यहाँ पर रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? √2x² y स्क्वायर हो जाएगा। इसको क्या करो? होल स्क्वायर कर देंगे। तो आप जान पहले मतलब पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर तो इसके माथा पर देखिए 2 है, तो रूट को लिख देंगे √2 √2 लिखेंगे। तो जब रूट में √2 और √2 से गुणा करते हैं तो इसमें से एक बाहर निकल जाता है। ये आप पढ़ चुके हैं। चलिए उसी तरह देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? अब यहाँ पर हो जाएगा 2 x² है, या इसके माथा पर 2 है, तो ये दोनों क्या होता है? पावर को पावर आता है तो गुणा होता है। तो ये गुणा हो जाएगा। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? x के पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर y है तो y के पावर 4 हो जाएगा। y के पावर क्या होगा? 4 हो जाएगा। यही क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्या बोल रहा है? 4 नंबर
किसी त्रिभुज का आधार 7xy z एवं संगत शीर्ष लंब 2x है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखवा चुके, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो हमारा आधार दे दिया है 7xyz, उसके बाद संगत शीर्ष लंब, शीर्ष लंब मतलब क्या होता है बाबू, ऊंचाई, ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं, शीर्ष लंब बोलते हैं। ठीक, वही हो जाए 2x हो जाए। चलिए ये किस तरह बनेगा बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सॉल्यूशन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। क्या है, दिया है, जो जो दिया है वो लिख दे रहे हैं। दिया है, क्या क्या दे दिया है हमारा, देखो त्रिभुज का आधार दे दिया है। त्रिभुज का क्या दे दिया, त्रिभुज का आधार हमारा कितना दिया है लोग, त्रिभुज का आधार दे दिया है 7xyz, यही लो दिया है। उसके बाद से त्रिभुज का ऊंचाई, देखो शीर्ष लंब इसमें दिया है, शीर्ष लंब या देखिए शीर्ष लंब या ऊंचाई दोनों का बात सेम हो, ऊंचाई दोनों का बात क्या है वो सेम बात है। शीर्ष लंब या ऊंचाई दे तो दोनों का बात क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो देखो तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का आधार ऊंचाई क्या हो जाएगा बाबू, त्रिभुज का ऊंचाई हमारा हो जाएगा कितना दिया है, 2x दे दिया है। तो बस अब उसके बाद क्या लगा देंगे, सूत्र से लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए तो सूत्र से क्या पूछ रहा है हमारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा 1/2, एक गुणे आधार, गुणे में क्या हो जाएगा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 1/2 जेव का तेव रह जाएगा, उसका आधार कितना दे दिया हमारे यहाँ पर दिया है आधार, तो गुणे में क्या 7xyz, फिर गुणे में क्या दे दिया 2x दे दिया है, यहाँ पर 2x दे देता। अब देखिएगा इससे इससे हमारा कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और उसके बाद से देखिए जो बचा उसको लिख देंगे। अब इससे एक में इतना से गुणा करके इतना ही आएगा 7xyz, और उसके बाद से गुणे में x हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद से 7 के 7 हो जाएगा। देखो इसका साथी है यहाँ पर, तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा x²yz, यही हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर देखिए, उतारिए तब तक। देखिए 5 नंबर क्या पड़ रहा है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसकी भुजा 3x² है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसकी भुजा 3x²। तो बता चुके हैं समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है बाबू हमारा, समबाहु त्रिभुज √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर फॉर्मूला, बस उसी फॉर्म में लिख कर उसके बाद से इसका मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा किस तरह बनेगा हमारा, ये मिटा देते हैं। नंबर सॉल्यूशन नंबर कितना हो जाएगा हमारा 5। देखिएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, उसकी भुजा कितना दिया समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना दे दिया है 3x², यही तो है हमारा। उसके बाद से क्या लिख देंगे, सूत्र से लिख देंगे, सूत्र से क्या हो जाएगा हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का, सॉरी यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं, भुजा यहाँ पर लिखना चाहिए। क्या लिखेगा भुजा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या है √3/4, गुणे में क्या होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा √3/4, अब भुजा स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर होगा तो 3x², इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिएगा हमारा क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पर, तब ये जेव का तेव हो जाएगा √3/4, गुणे में देखिएगा अब इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9 होगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे, देखो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, x के पावर 4 हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था तो क्या 1 पर होता है। अब देखिए अब इससे इसे गुणा करा देंगे तो 9√3/4 x के पावर 4 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए इसको,
चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 6 उस घन का आयतन क्या होगा जिसका कोण 6a है। तो ये भी बन जाएगा। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यू होता है। तो उसी पर रखकर बना लीजिए। उसके बाद 7 नंबर देखिएगा, एक कॉलम का मूल्य एक्स स्क्वायर वाई हो तो वाई स्क्वायर एक्स कॉलम का मूल्य क्या होगा। तो ये दोनों का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह दिया है 8 नंबर, यदि कोई व्यक्ति एक्स स्क्वायर बाई 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा हो तो 2 घंटे में वह कितना दूरी तय करेगा। तो दूरी तय तो दूरी पूछ रहा है। तो दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है बताए। दूरी बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है बाबा, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल अगुणे क्या होता है, बहुत समय होता है। चाल अगुणे समय होता है। तो हमारा चाल देखो तो कितना दे दिया है, चाल हमारा दे दिया है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर बटा में 2 गुणे में समय कितना दे दिया है एक्स स्क्वायर किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है। क्या जी, किलोमीटर प्रति घंटा। और उसके बाद से गुणा में क्या हो, समय हमारा दे दिया है 2 आवर। तो बस इसमें इसको कटा देंगे, एच यहाँ पर तो एच से कटा अब एक्स स्क्वायर किलोमीटर, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरह बना लीजिए आप लोग। अगर आपसे नहीं बनेगा क्वेश्चन तो हम खुद बनाएंगे। चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए।